ओके, इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे वेक्टर एडिशन के। न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला केस रहेगा जब दो वेक्टर हम लोग कंसिडर करें और दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करें। इफ टू वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, ओके। सो ये क्या, इसको देख लेते हैं, इसका एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। मे भी मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक हम लोग मान लेते हैं दूसरा वेक्टर ये है। दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हम लोग थर्ड वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ इस तरीके से। सो मान लेते हैं एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर है हमारा बी। तो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो यहाँ पे सिंपली दिखाई भी दे रहा है कि जब दोनों कोलिनियर हैं, बिल्कुल एक लाइन में है। कोलिनियर में भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, हमने सेम डायरेक्शन का लिया है। तो ये लाइक वेक्टर्स एक तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं। यानी कि ये वो केस है जब थीटा हमारा 0 डिग्री है। हम लोग ये केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे थीटा 0 डिग्री। ओके, तो थीटा 0 डिग्री के केस में मतलब ये कोलिनियर का ही, इसको जनरली कोलिनियर नहीं बोल सकते क्योंकि कोलिनियर में एंटी पैरेलल भी होते हैं, अपोजिट वाले भी होते हैं। थीटा 180 भी होता है, वो हमारा अगला केस रहेगा। तो ये थीटा इक्वल टू 0 वाला केस अगर हम लोग लें तो ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो देखने में भी दिख रहा है कि दोनों ऐड होकर सिंपली ये देना चाहिए। इसको फॉर्मूले से भी हम चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है। तो आर इज इक्वल्स टू होता है हमारा फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस, और इस केस में 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमें सिंपली दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, विच सिंपली विल गिव अस दिस फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। जो इसकी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो हमारी दोनों वेक्टर की, यानी दोनों वेक्टर ए और बी जिस डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं, इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सेकेंड केस हम लोग देखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। अगेन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दो वेक्टर, एक में भी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और दूसरा हम लोग ले लेते हैं इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, अच्छा इसमें हम लोग एक करेक्शन करते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट कर रहा है उसको में भी हम लोग मान लेते हैं थोड़ा सा लेंथ में छोटा है, बराबर होगा तो ये कैंसिल भी कर जाएगा, अभी हम लोग देख लेंगे। तो इनका जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, अगर हम इसको किसी अदर कलर से मार्क करें, मे बी यहाँ पे एक ब्लैक लगा दें, यस वेट, ये वो ज्वाइनिंग पॉइंट है इनका। तो जो दो वेक्टर हमारे पास हैं, इसमें पहले वेक्टर को हमने मान लेते हैं ए कहा है और दूसरे वाले वेक्टर को हमने बी कहा है। ये वेक्टर बी है और ये वाला हमारा वेक्टर ए है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सब्सट्रैक्ट होके आएगा, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो ए में से इतना पार्ट जितना बी का है उतना पार्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि ये जो इतना पार्ट है ये इसमें से रिड्यूस हो जाएगा और लेफ्ट ओवर पार्ट हमारे पास बचेगा। तो इनका रिजल्टेंट कुछ इतना निकल के हमें आएगा, समवॉट दिस मच, ये रिजल्टेंट निकल के आएगा। यहाँ ए में से बी सब्सट्रैक्ट होगा इस केस में, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं, अपोजिट एंटी पैरेलल का केस होगा उस केस में। सो इसको भी हम लोग फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, क्या यही निकल के आएगा। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
cos 180 की वैल्यू -1 होती है। नाउ जब हम लोग इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हमें मिल जाएगा a² b² 2ab सिंपली a माइनस b का होल स्क्वायर, सो वी कैन से r इज इक्वल्स टू a माइनस b। सो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आया इस केस में वो a माइनस b निकल के आएगा। बताओ, ओके दिस वन। जो थर्ड केस होगा हमारा, जहाँ पे if two vectors are pointing at 90 degree to each other, मतलब इनके बीच में अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो और यू कैन से ये परपेंडिकुलर हो, उस केस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका डायग्राम किस तरीके का होगा, ये वेक्टर में भी कुछ इस तरीके के होंगे। एक वेक्टर इधर पॉइंट करेगा तो दूसरा वेक्टर इस तरीके से पॉइंट कर रहा होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट निकल के आएगा इट विल बी गिवन विथ द फॉर्मूला a² b² अगेन 2ab cosine of 90. Cosine of 90 is 0, so we can simply write r is equals to under root a² plus b². That's all. यहाँ पे इस केस में जो इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो हम लोग भी उसको भी हम लोग देख लेंगे। tan बीटा से दिया जाएगा, tan बीटा हम लोग का होगा b sin थीटा ओवर a plus b cos theta. Now b sin 90 is 1 and a plus b cos 90 is 0, so simply ये b by a आ जाएगा। तो जो डायरेक्शन हमें मिलेगा वो होगा tan इनवर्स b by a, that's all। ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। इस केस में डायरेक्शन क्या होगा, सेकंड केस जो हमारा अपोजिट, इसमें जो भी हमारा वेक्टर a और b में से जो बड़ा होगा उसके अलोंग हमारा रिजल्टेंट पॉइंट आउट करेगा। फर्स्ट केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में दोनों में से कोई भी है, मतलब a और b जिस भी डायरेक्शन में, रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में होगा। और थर्ड केस में हम लोग ने निकाल ही लिया है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग को पॉइंट देखना है कि इफ टू वेक्टर्स are equal in magnitude, तो मान लेते हैं दो और and at any arbitrary angle at r and they are at any arbitrary angle। okay? तो मान लेते कोई भी आर्बिट्ररी एंगल थीटा पे वो हैं, एंगल हमें यहाँ पे नहीं मैटर करता, लेकिन अगर क्या होगा कि दोनों एग्जैक्टली बराबर हो, तो मान लेते हैं हमारे पास जो पहला वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और बिल्कुल बराबर लेंथ है दोनों की। तो होगा क्या, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उसमें एक रूल हमें याद रखना है कि इसका रिजल्टेंट, ऑल्दो ये हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से देख रहे हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ से इसको पैरेललोग्राम हम लोग हाइपोथेटिकली लाइक इमेजिन कर लेते हैं कि डॉट 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 से ये पैरेललोग्राम पूरा है, तो रिजल्टेंट इसका 20 से दिया जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट इसका बनेगा, ये रिजल्टेंट किसी भी केस में, यहाँ पे जो हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड मैंने केस लिखा है ये नहीं, अगर कोई भी केस होगा तो रिजल्टेंट बीच ही से जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच से जाएगा। इस बीच से कहने का मतलब है ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, ये तो डिपेंड करेगा कि फॉर्मूले से चेक करेंगे कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं उस केस में ये बिल्कुल मिडिल से जाएगा, एकदम बीच, मतलब दोनों एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ये रिजल्टेंट जाएगा। यानी कि अगर पूरा एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल इस केस में θ/2 हो जाएगा और ये वाला भी एंगल हमारा θ/2 होगा। 60 है तो 30 30, 90 है तो 45 45, 80 है तो 40 40, तो रिजल्टेंट हमारा बिल्कुल मिड से स्प्लिट करता हुआ जाएगा। ये वो केस होगा जब दोनों वेक्टर जो हमारे हैं, यानी कि जो
वेक्टर हमारे पास ए है और जो वेक्टर हमारे पास बी है, ये वो केस चल रहा है जहाँ पे ए और बी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। डायरेक्शन में तो दिख रहा है कि वो सेम नहीं, मैग्नीट्यूड ए का और मैग्नीट्यूड बी का इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो वो उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है इफ, तभी ये केस होगा कि इफ दिस इज ट्रू देन आर विल पॉइंट or you can say R will bisect the angle between vector A and B, यानी थीटा को बिल्कुल 20 से बाइसेक्ट करके जाएगा। ये वो केस है जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा।